नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम सुशील है। सुशील भाई। हाय सुशील भाऊ। मन शांति मन शांति ग्रुप, विश्रांतवाड़ी, पुणे मेरा होम ग्रुप है। पुणे से वो बिलोंग करता हूँ दोस्तों। सुबह से शराब की पहली घूंट से दूर रखा गया हूँ। ईश्वर की कृपा है दोस्तों। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आज श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, तो इसलिए मैं शराब से दूर हूँ। मैंने सिर्फ प्रयास किया है, उसके रिटर्न्स मुझे शराब से दूर रहने के प्रयास किया है। और उसके रिटर्न्स मुझे ऊपर वाले ने दिए, जिसे हम हायर पावर बोलते हैं, उच्च शक्ति बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मॉडरेटर साहब ने बताया कि किसी को क्रॉस ना करे। मैं किसी को क्रॉस नहीं करूंगा दोस्तों। जो भी है मैं अपने अनुभव आपके सामने रखूंगा। शायद मिलते हो किसी से तो हो सकता है मिल जाए। उन्होंने कुछ अलग तरीके सोब्राइटी के लिए अपनाए होंगे, मैंने कुछ अलग तरीके का अपनाए होंगे, लेकिन मकसद एक था दोस्तों, और प्रॉब्लम भी एक था दोनों का। जो उनको कंफर्टेबल लगा रहेगा, सूट किया होगा, वो उनके अनुभव, मुझे जो सूट हुए, मुझे जो बताया गया था वो मेरे अनुभव। लेकिन दोस्तों आज शराब से दूर हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आजकल इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता कि ये मीटिंग ऑनलाइन है, ये फिजिकल मीटिंग है। ये सारी चीजों में दोस्तों उलझा था मैं पहले, कुछ सालों पहले। हर चीज में, हर बात में, ग्रुप की हर एक्टिविटी में मैं उलझ गया था। कंप्लेंट्स थी, मेरी शिकायतें थी सारी चीजों के बारे में, सारी चीजों के लिए। मतलब सिर्फ मीटिंग में नहीं, घर पे भी, मेरे अपने जहाँ पे मैं जो भी बिजनेस करता हूँ वहाँ पे सारे लोगों के बारे में शिकायतें थी, जो शराब पीते वक्त भी थी। और ए में आने के बाद, मीटिंग शुरू होने के बाद भी वो शिकायतें वैसे ही थी, कंटिन्यू था वो सब। सिर्फ शराब रुकी थी, बाकी कुछ और बदला नहीं था। आज भी कुछ भी नहीं बदला है। अब मैं बदल चुका हूँ। ये है मेरा पहले का लाइफ और अभी का लाइफ। बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने दोस्तों। बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। कुछ अल्कोहलिज्म या फिर उस उन शराब पीते वक्त जो दिन थे, उन उसमें धीरे धीरे बियर से बढ़ते बढ़ते ब्रांड हार्ड ड्रिंक्स पे आया था। बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, बहुत बड़ा धंधा था, बहुत अच्छा बिजनेस था। और कुछ ही सालों में, मतलब यार 5 या 6 7 सालों में दोस्तों मैं बिखर चुका था। कुछ भी नहीं था, बिजनेस सारा जीरो हुआ था। घर भी बेच दिया था घर वालों ने। रास्ते पे नहीं आए थे क्योंकि मम्मी की जॉब थी। मम्मी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्वेंट थी, अच्छी पोस्ट पे थी। इसलिए घर बेचने के बाद घर में, मतलब घर ही नहीं रहने को, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। उसने तुरंत एक छोटा सा एक फ्लैट लिया था और वहां पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। ब्रांड मेरे कम होते होते, जो मराठी में, हमारे महाराष्ट्र में हाथबट्टी मिलती है, मतलब गावठी दारू बोलते हैं ना जिसको। आवाज नहीं आ रही सुशील भाई। सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल आया था मुझे। अब आवाज आ रही है ना क्लियर? क्लियर क्लियर आ रही है, प्लीज हाँ। करें। तो जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में गावठी दारू बोलते हैं, वो ब्रांड मेरा बन चुका था। आखिरी के 8 साल करीब मैं वो हाथबट्टी की शराब पी रहा था। और रास्ते पे आ गया था, रास्ते पे रह रहा था, घर से मुझे निकाल दिया गया था। और मैं हमारे यहाँ के एक शमशान घाट में रहता था। कुछ मेरे अड्डे के वहाँ के दोस्त लोग थे, उनके साथ मैं उधर ही रहता था। कई महीनों तक रहा हूँ। बहुत बड़े रॉक बॉटम्स देखे हैं। शराब ने मुझे दिखाया है, कभी ईश्वर को मानना, कभी नहीं मानना, अपने जरूरत के हिसाब से उसको यूज करना। वो सारे जो मेरी भावनाएं थी ईश्वर के प्रति, या घर वालों के प्रति, या समाज के प्रति, वो मेरी बिल्कुल मतलब होपलेस हो चुकी थी। क्योंकि मैं वो सब अपने तरीके से ही सोच रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा थोड़ी देर पहले कि शिकायतें थी, कंप्लेंट्स थी, सारी दुनिया के बारे में कंप्लेंट, घर से लेके यूएस प्रेसिडेंट तक, सारे लोगों के बारे में मेरी शिकायत। सिर्फ मेरी शिकायत नहीं थी वो अपने बारे में, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत गरीब, बेचारा और किस्मत से हारा हुआ आदमी समझता था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मरते मरते बचा था। और 2 दिनों का वक्त दिया था हॉस्पिटल ने, कि 2 दिनों के अंदर ये मतलब ऑफ होने वाले हैं, इनको आप घर ले जाइए। मुझे हॉस्पिटल से घर लेके आया गया था। और उसके बाद में मैं एक मिरेकल की तरह मैं बच गया दोस्त। एक डॉक्टर साहब ने मेरी जिम्मेदारी ली, से प्रोमिस लिए, और
शराब रुक गई और फिर वो सिलसिला चालू हुआ। और फिर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया कैसे, मैं पहले कई शेयरिंग्स में बता चुका हूँ। अपने दोस्त लोग मेरे जो है, उन्होंने वो मेरे बहुत बार बार फॉलोअप ले रहे थे कि भाई तू चल तू चल। कई सालों से, 5 सालों से वो लोग मुझे मैसेजिंग कर रहे थे। आखिरकार जब मैं उस वक्त बचा था, उसके करीब 1 साल से ज्यादा, अराउंड 1.5 साल के अराउंड मैं शराब से दूर था, बिना मीटिंग के। और कुछ 1.5 साल के करीब होने आया था, अच्छे खासे पैसे बच रहे थे, घर वाले खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर से धंधा छोटा मोटा चालू किया था। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद, वो 1.5 साल के करीब आने के बाद, मुझे फिर से एक बार वो ख्याल आया था कि मैं थोड़ी सी शराब पी लूं। लेकिन इस बार ईश्वर की आवाज थी, पता नहीं अंदर से आई थी कि यार शराब नहीं पीते यार, वो ए के मेंबर्स है ना, उनको कांटेक्ट कर लेंगे, अपने तो दोस्त लोग है यार, वो लोग लेके जाएंगे। कोई अनजान नहीं है वो लोग, मेरे फ्रेंड्स है। और कई बार उनके साथ मैं शराब पिया हूँ और वो लोग सही चल रहा है उनका सब। हम लोग, मैं एक काम करता हूँ, कॉल करता हूँ, ऐसे अंदर के अंदर सेल्फ टॉक चल रहा था। और मैंने उनको कॉल किया और उस दिन मेरी पहली मीटिंग हुई थी, 10 जून 2015। ईश्वर की कृपा से दोस्तों, एक बार भी स्लिप होने का कुछ चांस नहीं आया। शराब पीने के कई सारे हजारों मौके आए, लेकिन मैं शराब नहीं पी रहा था। मैं आज बोल सकता हूँ ठोस कि ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन उस वक्त मुझे लगता था, ठीक है ईश्वर की कृपा है, मुझे भी पता था, बट वो जो ईश्वर को मैं जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, या फिर मैं जिस तरह से उसको मान रहा था ना, वो कंसेप्ट मेरी क्लियर नहीं थी, वो कंसेप्ट मेरी सही नहीं थी, वो कंसेप्ट मेरी नैतिक नहीं, जायज नहीं, गलत तरीके से ईश्वर को मान रहा था। लेकिन वो कृपा करता रहा और मैं बचता रहा। हर बार हमेशा मैं वही करता रहा, आने के बाद भी, जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि नया नया जब था, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे एक अ, जादू की छड़ी मिल गई थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग मेरे लिए जादू की छड़ी थी। और मुझे श्योर पता था कि यहाँ पे आने के बाद, अब ये कुछ दिनों बाद, मतलब एक 6-8 महीने के बाद, मुझे लग रहा था यार यही सही जगह है, यही जगह चाहिए थी। क्योंकि इससे पहले मैं 4 बार रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में एडमिशन हुआ था मेरा। 8 से 10 जगहों पे मैं शराब छुड़वाने के लिए दवा लेने भी गया था, वो लेके भी आया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं वो सब, जब फिर से शराब शुरू होती थी, तो वो प्रॉब्लम था मेरा। और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे बताया गया कि भैया शराब छोड़ना, ये तेरी तेरी प्रॉब्लम है ही नहीं, शराब तो सब छोड़ते हैं। फिर से शराब का ग्लास एक बार हाथ में आता है ना तेरे, ये तेरी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीट में है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में। और तुम इधर ही आते रहना है, आते रहो, कहा गया। और सारे दरवाजे दुनिया के मैंने बंद कर लिए थे अपने हाथों से। और एक दरवाजा जो खुला था दोस्तों, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग का दरवाजा था। और वो लोग बोल रहे थे कि भैया यहाँ पे आते रहो, कीप कमिंग बैक। और मुझे वो अच्छा लगता था। कोई तो बोल रहा है मुझे, वापस आ जाओ यार इधर, कल शाम को फिर से इधर ही मिलना है, कल शाम को फिर से शेयरिंग होगी, कल शाम को फिर से मेरे जैसे अनुभव ये लोग बताएंगे, कल शाम को फिर से ये लोग मुझे चाय पिलाएंगे। और सिर्फ उसी एक कारण की वजह से मैं इस मीटिंग में आना शुरू हुआ। जब किसी का टोकन है, किसी का बर्थडे है, तो स्नैक्स बांटे जाते थे दोस्तों। बहुत साल हो गए थे, कई सालों से मैंने बिना शराब पिए समोसे भी नहीं खाए थे। कई सालों से मैंने वो वड़ा पाव नहीं खाया था। कई सालों से बिना शराब पिए मैंने दाल चावल नहीं चखा था। कई सालों से मैंने मटन नहीं खाया था, चिकन नहीं खाया था, बिना पिए। और मैं वो टेस्ट फील कर रहा था यार, ये रियल में कैसा लगता है, ओरिजिनल इसका टेस्ट कैसा है, वो मैं जब सब फील कर रहा था ना, मुझे समोसे खाते वक्त उस मीटिंग में बहुत मजा आता था। चाय पीते वक्त मजा आता था यार। चाय नहीं पीता था मैं कभी, कोई चाय भी पिलाता था तो मैं बोलता था नहीं, चाय पीता ही नहीं। हालांकि मुझे अब तक शुगर नहीं है, मैं तो उस वक्त बताता था मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, झूठ बोलता था। और सारे ये चीजें चल रही थी दोस्तों ए में आने के बाद। ये क्या है ना, जो बोलते हैं ना कि सोब्राइटी में, मतलब शराब, ये अपनी जो बीमारी है ना, शराब पीते वक्त ये बढ़ने वाली बीमारी है। ये शराब पीते वक्त जितने स्पीड से नहीं बढ़ती है ना, उतनी स्पीड से ये शराब रुकने के बाद बढ़ती है। और इस ये रूल करती है मेरे पे, मेरे जीवन पे वो रूल करती है। ये बढ़ते रहती है बीमारी। ये अ, असल असली तरीके से ये ना एक्टिव होती है बीमारी, और उसका परिणाम होता है ना, वो मेरे लिए बहुत खतरनाक होता है, निगेटिव होता है। मेरे मेरे निगेटिव सोच,
मेरे निगेटिव विचार, जैसे कि घमंड बढ़ना, लालच बढ़ना, ये आज मैंने रूल करना है घर में। मीटिंग में मेरी सबने सुननी चाहिए। काम धंधे पे जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, इसमें मुझे रूल करना है। मैं मालिक हूँ। चिड़चिड़ा होने लगता हूँ, अस्वस्थ, बेचैन, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीजें ना मुझे बेचैनी, चिड़चिड़ा होना, गलत इच्छाएं होना, अनैतिक इच्छाएं होना, और इसमें इनका सबका परिणाम होता था कि मैं अस्वस्थ और बेचैन रहता था। और अम, इसके साथ में मेरी अपेक्षाएं बढ़ती थी। अपेक्षाएं बढ़ना मेरे लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि मेरी मांगे और मेरी जरूरतें मुझे समझ में ही नहीं आती है दोस्तों। शुरुआतों में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये बाइप्रिकेट कैसे करना है यार। ये लोग बोलते हैं कि ईश्वर सब ठीक करेगा, ईश्वर सब ठीक करेगा, कब करेगा, तो मुझे एक्शन करना है। ये मैं भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने सिर्फ मीटिंग करना है, दिन रात मीटिंग करना है, और मैं उसके बाद इनके जैसा बनने वाला हूँ। लेकिन ये मेरी सोच गलत थी। ये मेरी सोच गलत थी। कुछ प्रॉब्लम आया है क्या? मेरी मेरी सोच, मेरी मांगे, वो सारी गलत थी दोस्त। पहले से मैं घमंडी था, घमंडी हूँ आज भी। बट इसमें बदलाव करना जरूरी था मुझे। जमीन पे आके सोचना सोचना था मुझे। मेरी सोच जमीन पे रखनी थी। लेकिन ये सब नहीं हो रहा था दोस्तों मुझसे। मैं जैसे मैंने औरों के प्रति मेरी शिकायतें बढ़ती रही थी। एक तरफ मीटिंग चालू है, एक तरफ स्पॉन्सर सब बोल रहे हैं, इसलिए मैंने स्पॉन्सर भी लिया है। और एक तरफ मैं सेवा में भी हूँ, और दूसरी तरफ मैं बेचैन हूँ, मैं रेस्टलेस हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है। मैं अब कुछ दिनों बाद, मतलब 8-10 महीने बाद, एक साल के बाद, मैं काम धंधा भी अच्छा कर रहा हूँ यार। मेरा मेरा जो भी मेरा कमाई का साधन है, जो मुझे जिससे रोजी मिलती है, रोटी मिलती है, उसमें भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ धीरे धीरे। घर में इम्प्रूवमेंट है, 2-4 पैसे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, मेरा खर्चा नहीं हो रहा है, और मीटिंग्स भी चल रही है, सब चल रहा है। एक तरफ सब कुछ अच्छी चीजें हो रही है, एक तरफ मैं बेचैन हूँ, एक तरफ मेरी अपेक्षाएं बढ़ रही है। मेरे घर वालों ने मेरी सुननी चाहिए, मेरे ग्रुप में मेरा सुनना चाहिए, मेरे काम पे मेरा सुनना चाहिए। अरे मेरे मेरे सर्वेंट्स, मेरे एम्प्लॉयज है जो, वो लोग मुझे कुछ चीज बता रहे हैं कि सर ये नहीं होगा, ये करने जाएंगे तो इसमें नुकसान है। अब जबकि मैंने शराब छोड़ी है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो मुझे लगता है कि तब भी मुझे लगता था कि ये सारे लोग गलत है यार। मैं अब शराब नहीं पीता ना, अब इनकी नहीं सुननी है, इसलिए मैं वो काम कर रहा था। ठीक है, नुकसान तो मेरा है ना, तो ठीक है। तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, तुमने ठीक है एडवाइस किया, मुझे एक सलाह दी, ठीक है, तब तक ठीक है। डिसीजन मेरा है, वही करना है जो मैं बोलूंगा। और ये जानबूझ के ना कुछ उल्टी चीजें करना, और फिर इससे रिजल्ट्स आते थे गलत, निगेटिव। फिर सोच फिर से चालू, फिर शाम को मीटिंग में जाना है, फिर बर्निंग डिजायर, फिर हाथ पहला ऊपर, पहला शेयरिंग मेरा, फिर मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। मेरे पास भी स्पॉन्सर है, लेकिन स्पॉन्सर के साथ मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ यार। मुझे काम करना है स्पॉन्सर के साथ। मैं शराबी हूँ, मुझे ये एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मैं सिर्फ शराबी हूँ ना, तो मैं शराब के लिए शराबी नहीं हूँ। मैं शराब पीता हूँ इसलिए, सिर्फ इसलिए शराबी नहीं हूँ यार। जो मेरे स्वभाव दोष है, जो मेरे अंदर जो जो कचरा भरा है, जो मेरे दिल के अंदर की जो खराब चीजें है, ये मेरी सोच ही अच्छी नहीं होने देते हैं। और जब मेरी सोच अच्छी नहीं होती है, तो मेरी मेरी एक्शंस, मेरी कृति, वो गलत होती है। और गलत होने के बाद मैं ब्लेम करता हूँ तीसरे आदमी पे कि मेरा स्पॉन्सर गलत है, मेरे घर वाले गलत है, मेरे ग्रुप के मेंबर्स मुझे मदद नहीं करते हैं। ये सारे साले सारे सारे लोग सेल्फिश है साला। ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? ये ऊपर वाला भी गलत है। मैं तो मीटिंग कर रहा हूँ, फिर मेरे में कुछ बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? तो बदलाव लाने के लिए मुझे एक्शन करना है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, पहले दिन बताया था। एक्शन मतलब, मुझे लगता था ये साला एक्शन मतलब अब मारना किसी को, क्या करूं किसी को, उस तरह का एक्शन। मूवीज का एक्शन इधर जोड़ लेता था, फिर झगड़ा करता था। घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, मीटिंग में भी झगड़ा, तीनों तरफ मेरी फिर वो बनती ही नहीं थी कभी किसी के साथ। तो मजा नहीं आ रहा है।
क्या करना है मीटिंग में जाके यार। अब क्या करूं। अब सामने कोई आया तो झूठ झूठ मूठ की हंसी, मतलब कैसे जो बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, हाँ, बाहर से सोबर और अंदर से गोबर। तो प्रॉपरली गोबर था अंदर से दोस्तों, प्रॉपरली गोबर था मैं। क्योंकि मीटिंग में आने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जुड़ने के बाद मैं 2 ढाई साल तक कुछ भी नहीं कर रहा था यार। इसमें से कुछ मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ पॉजिटिव होने के लिए, देखो क्या है ना कि शराब रुकती है ना, मैं बिना प्रोग्राम के सिर्फ मीटिंग के साथ भी है ना मेरा अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं होता। मैं शराब ना पीऊं ना तो बुरा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो जो क्वालिटी आनी चाहिए ना वो क्वालिटी नहीं आ रही थी। सारे बाकी जो थे ना मेरे बाद में आने वाले, उन्होंने स्पॉन्सर लिया था, वो प्रोग्राम वर्क कर रहे, प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे वो सारी प्रिंसिपल्स। तो उनके चेहरे पे ना एक मजा होता था, हंसी होती थी, और मैं झूठ झूठ हंसता था। और सब लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं मीटिंग में बर्निंग डिजायर बोलता था और बोलता था मेरा सब अच्छा चल रहा है। मीटिंग के बाहर सुपर मीटिंग होती है, मीटिंग के बाहर में चाय पीते वक्त वहां पे रुकना, फिर कुछ झूठी बातें बताना जो अच्छी अच्छी लगे लोगों को, मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए लोगों ने, उस तरह की चीजें करना, उस तरह की बातें करना, ये सारी चीजें हो रही थी। अंदर मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाहर मुझे कुछ दिखावा और करना था। एक नकाब पहना था दोस्तों झूठ का, और उसके परिणाम वो आ रहे थे ना गलत, बस वो नहीं चाहिए थे मुझे। मैं करूंगा तो ये सब, रहूंगा तो ऐसे ही, बट मुझे रिजल्ट्स सब अपने हिसाब से चाहिए, अच्छे चाहिए। और इस वक्त है ना मैं घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रहा था, मीटिंग्स भी कर रहा था, सब कर रहा हूँ मैं, सब सही चल रहा है। मतलब मैं कुछ भी एक्शन नहीं कर रहा हूँ ये नहीं है, मैं काम भी कर रहा हूँ। तो पैसे आ रहे तो घर की जिम्मेदारियां थोड़ी सी ले ली थी अपने अपने हिसाब से। कई सालों तक कुछ किया नहीं था, तो उसको टाइम लगा पिकअप में थोड़ा, वो मोशन में आने के लिए, धंधा मेरा स्विंग में आने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा समय लगा, लेकिन बढ़ रहा था ये इतना श्योर है। और मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देता था कि चल ठीक है, तू अंदर के अंदर जो चल रहा है ना वो तो स्पॉन्सर से कभी बात कर लेंगे, वो तो 2 4 दिन में वैसे निकल लेगा अपने अंदर के। लेकिन अपने पास पैसा तो आ रहा है अभी, धंधा तो सही चल रहा है, घर में 2 4 पैसे दे रहा हूँ, तो घर वाले भी उस तरीके से मतलब खुश थे कि चल भाई, कभी कुछ नहीं लिया था, कभी कुछ दूध भी नहीं, दूध का बैग भी नहीं खरीदा था यार मैंने कई सालों से, 10 12 सालों से तो मैं दूध भी नहीं लाया था घर पे, मैं 5 रुपए की मिर्च भी नहीं लाया था। और फिर वो सब हो रहा था। अब तो उससे तो अच्छी थी पोजीशन कि कम से कम मैं उस वक्त, अब 2015 17 18 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं 150 200 रुपए वाली चप्पल ले सकता था, 200 रुपए वाली टी शर्ट में पहन सकता था, 500 रुपए वाली जीन्स में ले सकता था, कपड़े और चप्पल जूते, डियो यूज करना शुरू किया था, फिर से नहाना शुरू किया था, तो अच्छा लगता था, मुझे लगता था मेरी लाइफ सुधर चुकी है। ये लोग साले चूतिया है, सॉरी माफ करना, ये लोग सारे सारे पागल है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। आध्यात्मिकता का मतलब मुझे पता चल गया है, मेरे पास अब आध्यात्मिकता की चाबी है, इसे खोलूंगा और पूरा आध्यात्मिक बन जाऊंगा, यही सोच के मैं चल रहा था। क्योंकि मैं अपना लाइफ, पहले का मेरा अपना लाइफ था ना जो, उसके साथ मैं अभी की लाइफ की कंपेयर कर रहा था, जो कि सही भी था, कुछ 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 हद तक वो सही था कि भाई देख, तेरे पास तो पहले तो नहाता भी नहीं था, ब्रश भी नहीं करता था, तेरे पास तो जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, पैंट नहीं थे, कपड़े नहीं थे, कभी ब्रश किया तो किया, नहीं तो कभी नहाया तो नहाया, नहीं तो सुबह उठना है 5 बजे 6 बजे, जब भी आँख खुली तो वैसे ही जाता था। और अब देख 5 बजे तो दुकान खोलने जाता है। मेरी चाय की दुकान थी दोस्तों, चाय की दुकान थी, सिगरेट शॉप थी, और सुबह 5 बजे चाय वाय अच्छी बिकती थी मेरी। और मैं सोचता था देख, अभी 5 बजे उठना, और मेहनत तो चालू है अपनी, उसके रिटर्न्स वो पैसे के तौर पे आ रहे हैं, वो सिर्फ शांति नहीं है, वो तो स्पॉन्सर से बात कर लेंगे, वो कर देगा, ठीक कर देगा, ये ऐसे स्पॉन्सर के भरोसे काम तो कुछ करना नहीं था, करता कुछ भी नहीं था, स्पॉन्सर से कांटेक्ट ही नहीं, वो तो कभी पूरी वो कभी कभी कोई मीटिंग में बोल दे ना, मैं अपने स्पॉन्सर के साथ मैं बात करता हूँ, फिर उन्होंने मुझे ये तरीका बताया, फिर मैं वो अप्लाई किया, फिर मैं उसमें से आज बाहर आ चुका हूँ, मुझे एक हफ्ते तक मैं बहुत टेंशन में था, ये वो ऐसा कुछ तो बताते थे। फिर दूसरे दिन मैं अपने स्पॉन्सर को फोन करता था, क्योंकि मुझे शाम को मुझे बताना था वो मीटिंग में कि मेरे पास भी स्पॉन्सर है, ये सब मैं ऐसे नहीं बता सकता, तो मैं मीटिंग में वो बताता था। मैंने फोन किया था, उन्होंने मुझे ये बताया, वो बताया, फलाना, मैंने अप्लाई किया नहीं किया, उसके परिणाम क्या है वो नहीं मैं शेयर करता था, क्योंकि मैं सिर्फ फोन करता था, उस पर कोई कृति नहीं करता था, कोई एक्शन नहीं लेता था। वो जो कुछ भी पढ़ने के लिए कहा था, वो उससे मुझे नींद आती थी, बिग बुक पढ़ने के लिए कहा तो मैं बिग बुक लेता था, खोलता था,
पढ़ना चालू करने के बाद मैं 10 मिनट 15 मिनट के बाद सोता था, एक आध पन्ना पढ़ लिया, बस खलास, खत्म हो गया मेरा पढ़ना। और मुझे लगता था मैं बिग बुक पढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को झूठी तसल्लियां देता रहा। और सारे जो थे ए के मेंबर्स मेरे साथ में या मेरे बाद में आए थे, उन लोगों की प्रोग्रेस हो रही थी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही थी उनकी। मैं उसी जगह पे था। मैं पिया हूँ, मैं पीता था, मैं गिरता था, मैं रोता था, मैं वही सारा एक्सीडेंट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मैं रिहेबिलिटेशन में गया, मैं वही वही चक्कर में मैं फंस गया था। दोस्त सर्विस में काम करता हूँ दोस्त। मेरा मैं लकी हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि शुरुआत से मैं ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ा, मतलब ऐसे लोगों के साथ में मैं रहा। मुझे रखा गया है, भगवान ने रखा कि मुझे वही लोग अच्छे लगते थे जो सेवा करते थे, सर्विस में थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करते थे, उनके स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे थे, सर्विस में थे। और उनको बहुत मजा आता था, वो बताते थे, शेयर करते थे, और मुझे चाहिए था वही मजा, वही उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, वही उनके चेहरे पे जो तेज होता था, जो ग्लो होता था, वो मुझे चाहिए था। और और मैं फंसता चला गया दोस्त। और सर्विस में भी करते करते वो, मैं सिर्फ सर्विस ही कर रहा था, जितना समय ज्यादा दे सको उतना करता था। और फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद, जैसे स्पीकर मीटिंग होती रहती है हर महीने की, हर महीने स्पीकर मीटिंग होती थी, और हर महीने कुछ नया नया अच्छा अच्छा टॉपिक आता था ग्रुप में। और फिर वो ना अंदर के अंदर है ना, उस दिन के लिए 2 दिन के लिए मैं इंस्पायर होता था, और फिर सोचता था यार स्पॉन्सर के साथ काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। सही वक्त आया दोस्तों, मैं फिर से डिप्रेशन की तरफ चला गया था, बहुत परेशानी में था मैं। फाइनेंशियली भी उसमें आया था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आया था। स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी। और दिल में ना ऐसा कुछ गलत बातें, चीजें चलने चालू हो गई थी। मैं बीवी के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, मीटिंग छोड़ना है, मुझे नहीं करना है यार, ये कितने साल ये वेस्ट करना है। और उसी वक्त मुझे किसी ने बताया कि स्पॉन्सर के साथ काम शुरू करो, तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ओल्ड टाइमर्स जो बोलते हैं ना, तो उन लोगों को ना वो सिर्फ देख के पता चलता है कि ये झूठ हंस रहा है, अंदर कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और उसमें से एक एजेड मेंबर थे अपने, उन्होंने मुझे मीटिंग के बाद साइड में लिया, बोला कुछ तो गड़बड़ है तेरे अंदर, बता क्या है। और मैंने बता दिया। मैं बोला यार बहुत सालों से, कई सालों से, अभी 5-6 साल हो गए मेरे को, मैं आ रहा हूँ, लेकिन लाइफ में कुछ भी नहीं चेंज। घर वाले वैसे ही है, और मेरे धंधे में भी वो लोग वैसे ही है, मीटिंग में सब लोग मेरे, मैं परेशान हूँ इन लोगों से। बोले अपने आप को बदलना है भैया, इतने सालों में तेरे को इतना भी नहीं पता चला कि तू तेरे को अपने आप को बदल, अपने को घर वालों को नहीं बदलना है। हम अपने लिए मीटिंग कर रहे हैं, घर वालों के लिए। घर वालों को अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी नहीं है, उनको स्पॉन्सर भी नहीं है, उनको लिटरेचर भी नहीं है, उनको मीटिंग भी नहीं है, उनको सर्विस भी नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं ना, वही उनके अनुभव ही उनके स्पॉन्सर है, उनके अनुभव ही सारे वो उनका लिटरेचर है, उनका लाइफ ही उनकी मीटिंग है। वो उनका प्रोग्राम सही तरीके से जी रहे हैं। अब आप अपने प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए। और फिर दोस्तों वहां से चालू हुआ फिर स्पॉन्सर के साथ काम करना। और लेट हो चुका था भाई, बहुत लेट हो गया था, लेकिन देर सवेर आ ही तो गया था। फिर जो स्पॉन्सर बोले वो करना है, इतना ठान लिया था। ये अचानक से नहीं आया था एक दिन में दोस्तों, इसको भी टाइम लगा। क्योंकि ना मेरे दिल के खिलाफ की बातें थी ना, जो सारी चीजें वो मुझे अब करनी थी, और उसके लिए दिल राजी नहीं था। राजी भी था तो वो हाँ या ना में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज था। और उसके बाद में आखिर मुझे करना तो है, ये तो मैंने ठान लिया था। और फिर मैंने सोचा कि अब चलो, शराब के लिए जो कुछ भी करना था तो वो कर चुके। अब सोब्राइटी के लिए जो जो भी है, ठीक है, सब बता रहे हैं ना, वही करना है अभी। इसके बाद में मैं अब नहीं अपनी सुनूंगा, मैं स्पॉन्सर की सुनूंगा। स्पॉन्सर मेरी सारी चीजें मैं बता दूंगा ना, तो क्लियरिटी आ जाएगी। सारी चीजें बताऊंगा उनको, तो उनको भी क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं कितना कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज था। ये अपेक्षाएं जो बढ़ रही थी ना, एक्सपेक्टेशन, ये थी पैसे के बारे में, ये थी घर वालों के बारे में, ये थी मीटिंग में मेंबर्स के बारे में, सर्विस के बारे में, मेरे काम के बारे में। सारी चीजों में मेरी अपेक्षाएं बढ़ रही थी। मुझे कुछ एक बड़ा आदमी बनना है। अब मैं शराब नहीं पीता हूँ, अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ। मैं ये सारा सर सब मेरे पास इतना बहुत सारा खजाना है, जो मेरे अनुभव है, ये जैसे सब बोल रहे हैं वैसा ही मेरा है, सब कुछ है।
तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने आप से गलत अपेक्षाएं थी मेरी, अपने आप से भी मैंने मेरी अपेक्षाएं गलत, कुछ एक्शन नहीं करना था, सिर्फ अपेक्षाएं बढ़ानी थी, बढ़ रही थी। और सिर्फ रिजल्ट्स मुझे हर बार अलग चाहिए थे, गलती एक ही करनी थी हर बार, और अलग अलग रिजल्ट्स के एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, और इसी में फंस रहा था दोस्तों। लेकिन मैं जब प्रोग्राम पे आया, तब मुझे संयम के बारे में पता चला दोस्तों। संयम किसे कहते हैं? लिटरेचर पढ़ना बहुत कम पढ़ता हूँ अभी भी। मैं लिटरेचर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। 12 कदमों पे जो आज मेरा आचरण है, ये कोशिश कर करके मैं आखिर वो अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब मैं उसका वो अपने आचरण में ला रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रोग्राम। ठीक है। सेवा के बारे में जहाँ पे भी जितना समय, और अपने यहाँ पे कहा जाता है कि थोड़ा भरपूर सारा वेळ, अभी मराठी में कहते हैं कि भरपूर सारा वेळ आणि थोड़े से पैसे। मतलब बहुत ज्यादा वक्त और थोड़े से पैसे आपको खर्च करने की जरूरत होगी सेवा में आने के लिए। तो अब अगर दोनों में से एक भी रहेगी तो भी चलेगा। तो ईश्वर की कृपा से दोस्तों आज दोनों भी अवेलेबल है। वक्त भी है, कुछ पैसे भी है, और सर्विस की ना दोस्तों बहुत अलग अलग तरह की सर्विसेज है। सिर्फ 12 स्टेपिंग करना सर्विस नहीं है। जब मैं मीटिंग 7:30 बजे की मीटिंग होती है जनरली पुणे में, 7:30 पुणे में 7:30 से 9 बजे तक। तो मैं वहां पे ना उस वक्त 6:45 को, मतलब पौना घंटा आधा घंटा तो एटलीस्ट पहले जाता था, और वो दरवाजा खोलता था ताकि कोई नया भाई आए तो उसको वो चला ना जाए निकल के, वो देखे दरवाजा बंद है या यहाँ पे कोई नहीं है तो वो निकल ना जाए। इसलिए मैं आधा घंटा कम से कम पहले आता था, बैठता था। उस आधे घंटे में मैं वो क्लासरूम में झाड़ू लगाता था, पानी वानी के बॉटल्स भर के रखता था, और चेयर्स लगाता था। किसी भी तरह, मतलब चाय की सर्विस करना, चाय बांटना, चाय के ग्लास उठाना, ये सारा ये भी सर्विस के बारे में ही है। अपने जेब में, मेरे बैग में, मेरे पॉकेट में मेरे 4-5 पैम्पलेट्स होते हैं कभी भी, कि ताकि मुझे ना कभी कोई मिल जाए मेरे जैसा भाई कोई, तो उसको मैं तुरंत वो पैम्पलेट निकाल के दे सकूँ। ना कि मेरा नंबर देना है उसकी, मैं तेरी शराब छुड़ाऊंगा ये ले मेरा नंबर, ये नहीं है। उसको थोड़ी सी जानकारी देना, अगर वो थोड़ा सा होश में है तो, और बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं जेब में उसके रख देता हूँ वो पैम्पलेट। अपना सिंगल पेज वाला पैम्पलेट होता है ना, एक उसकी जेब में कैसे भी दे देता हूँ, रख देता हूँ। कभी ना कभी पढ़ लेगा सोच के छोड़ देता हूँ वो बात, कि मैंने वो बाद में अगर उसका फोन आया, मेरे पर्सनल नंबर पे आया, तो मैं मुझे फॉलोअप लेना है। लेकिन अगर हेल्पलाइन पे आया तो वो लोग आगे फिर अपने ग्रुप्स में दे देते। तो ये होती है सेवा दोस्तों। इसमें मुझे निस्वार्थ होना पड़ता है। इसमें मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता मैं, कि मैंने आज 2 बंदों को मैंने मैसेज दिया, वो दोनों लोग आ गए, मीटिंग किए, आज वो सोबर है, तो इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। मतलब ये मैंने बताना नहीं है कभी कि ये इसको मैंने लाया था, ये मेरी वजह से सोबर हुआ, मैंने इसको मैसेज दिया था, मैं इसके पास पहुंचा था, इसने मुझे सबसे पहली बार फोन किया था। ये सारी चीजें ना, इन चीजों से मुझे दूर रहना, अपने आप को मैं दूर रखता गया। और उसके बाद में उसके वो जो रिजल्ट्स मैं चाह रहा था ना, उसके बाद में वो आना चालू हो गए। अब रिकवरी का पार्ट मेरा थोड़ा सा शुरू हुआ था, जब मेरे को ना वो सिर्फ शराब के बारे में नहीं था कि मैं शराबी हूँ, लेकिन मैं कई चीजों में, वो मुझे इज्म था, इज्म के साथ पैदा हुआ हूँ दोस्तों। वो अल्कोहल का पार्ट था तो अल्कोहलिज्म, तो वो तो मैं बीमार हूँ, वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ में कई सारी चीजें मेरे साथ में वो शराब से जुड़ के मेरे साथ मेरे लाइफ में आई है दोस्तों। जैसे कि मेरा ईगो है, जैसे कि मेरी मराठी में आप उसको क्या बोलते हैं, हाव, तो वो होता है। फिर लालच होती है, पैसे कमाने का, वो जो एक था वो भी एक इज्म था। बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, अब शराब छूट गई, 1 साल हो गया था, और मुझे लगता था अब 1 साल हो गया है, अब बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे। गलत नैतिक चीजों के बारे में नैतिक तरह न सोचना, गलत चीजों को, गलत या सही का मुझे वो करना नहीं आता था, ये कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही, मुझे अब पैसे कमाने ना, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा,
अब मैंने कभी नॉनवेज खाना चालू किया ना, पूरा मैं वो हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन वो नॉनवेज ही खाते रहता था। हर रोज एक बार एक टाइम चाहिए वो। फिर मैं कभी दाल चावल पे आ जाऊँ ना, फिर दाल चावल के बगैर कुछ नहीं, एक महीना वही सिर्फ दाल चावल पे। तो ये जो सब था ना, ये सारा बैलेंस होना चालू हो गया, सारी चीजें। फिर उसमें मेरा गुस्सा था, मेरा क्रोध था, मेरी काम वासना थी, इसमें मेरी लालच थी, इसमें मेरा घमंड था। ये सारी चीजों में ना मैं धीरे 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 ना, मैं वो संयम की वजह से, सिर्फ संयम करना, सिर्फ बात करने से पहले सोचना 2 सेकंड, और फिर उसके बाद में बात करना कि उसके परिणाम क्या होंगे, ये सोचने के बाद में बात करना। तो एक दो सेकंड रुक के बात करता था, वर्ड्स बदल देता था। गाली आती थी कभी कभी, वो चुप करता था, मैं अंदर के अंदर उसको गाली वो डिलीट मारता था अंदर ही। और फिर उसके बाद बात करना, तो उसके वजह से ना एक तरह का मेरा पर्सनैलिटी डेवलप, मतलब मेरा जो एक टाइप का इमेज होता है ना लोगों के दिल में कि अरे यार ये शराब छोड़ के कुछ किया ही नहीं। घर वाले भी बोलते थे सारा ये शराब पी रहा था तो वो ही अच्छा था यार, ये क्या कर रहा है तू, अभी भी गाली गलौज चालू है, अभी भी तोड़फोड़ चालू है, अभी भी वो ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, लौकी पसंद नहीं, वो ये चले कल करेला क्यों बनाया, मेरे टाइम पे मत बनाओ, मैं जब बाहर खाने जाऊंगा दोस्तों के साथ तब भी ये करेला वगैरह बनाते जाओ। ये सारा मैं वो सब मतलब थोप देता, सौंप देता था उनपे, उनके ऊपर लादना था मुझे सब मेरे रूल्स। तो इन सारी चीजों से ना धीरे 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 मैं बाहर आना चालू हो गया दोस्तों। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैंने जब कबूल किया ना, अब मुझे ना 3 चीजें मुझे हमेशा याद रखने के लिए गई थी। एक तो सबसे पहले कि मैं शराबी हूँ, दूसरी चीज थी कि मैं आज सुबह से शराब नहीं पिया हूँ, और तीसरी चीज थी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ। मैं शराबी रह के भी मैं शराब नहीं पिया हूँ, क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ तो मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। अब ये विचार मेरे अंदर धीरे धीरे प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब जैसे शुरुआत हुई उसके बाद में ये शुरू हुआ था कि मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने सिर्फ घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, मुझे उनकी इमोशंस को समझना है, मुझे उनकी खुशी को समझना है, मुझे उनके दुख को समझना है। अब घर से शुरू हो गया था ये सोब्राइटी का वो नया चैप्टर। और फिर ये धीरे 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 आने लगा, तो फिर मुझे टाइम पे घर पे जाना चाहिए। मैं मीटिंग के बाद सुपर मीटिंग में 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, 9:30 बजे तक जाना चाहिए। 2 बेटियां है मुझे। अब पहली बेटी मेरी थर्ड में है, दूसरी बेटी फर्स्ट में है। थोड़ी शादी लेट हो गई थी दोस्तों मेरी शराब की वजह से, मैं 35 का था तब शादी हुई थी, अब मैं 45 का हूँ। तो ना थर्ड में बच्ची है मेरी, फर्स्ट में है दूसरी छोटी वाली, 2 ही बेटियां है। अब वो लोग इंतजार करते रहते हैं, मुझे ना उनके इमोशन से कुछ लेना देना नहीं था। बच्ची है यार, चल ठीक है, 5 रुपए वाली चॉकलेट लेके जाएंगे, बात खत्म। मैं ना पैसे में तोलने वाला अहंकारी आदमी था, ईगोइस्टिक। तो ये सारी चीजें बंद हो गई दोस्तों, अब मैं टाइम पे घर पे जाता हूँ। अब मेरी चीजें समझने वाले लोग हैं। मैं कई बार नागपुर आता हूँ दोस्तों, कई बार आ चुका हूँ, नागपुर आता हूँ, गोंदिया में गोंदिया आता हूँ, चंद्रपुर, बल्लारशाही, ये वो कई जगह पे घूमते रहता हूँ मैं। लातूर जाता हूँ, नांदेड़ जाता हूँ, औरंगाबाद संभाजी नगर जाता हूँ, कई जगहों पे जाता हूँ, कई जिलों में जाता हूँ। 2 2 3 3 दिन लगते हैं, कभी कभी 4 दिन लगते हैं आने में। अब उन लोगों को मेरे बारे में शिकायत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले अपनी तरफ से शिकायतें बंद कर चुका हूँ। जैसे मैं वो बोऊंगा ना, उसी तरह वही पेड़ आने वाला है दोस्तों। अब मैं अहंकार का बोऊंगा तो मैं वो अहंकार ही आने वाला है उग के, और रिटर्न्स में मुझे अहंकार के ही फल मिलने वाले। अब मैं खुशी में बोता हूँ, खुशी में वो चालू करता हूँ, उसको पानी देता हूँ, उसको प्यार का पानी देता हूँ। उसमें मैं वो उसकी मशागत बोलते हैं ना इसमें मराठी में, मतलब उसका मेंटेनेंस, उसका केयर टेकर हूँ। उन चीजों को अब मैं अपनी बच्चियों को समझ सकता हूँ। धीरे धीरे पूरा सब कुछ मैं अच्छा नहीं बन चुका हूँ दोस्त, अभी भी वही घमंड वगैरह, वो खुन्नस, चिड़चिड़ापन, द्वेष, गुस्सा, ये सारी चीजें है ना मुझ में अभी भी। ये सारी चीजें मुझे अभी भी है मुझ में। बॉन्ड अल्कोहलिक हूँ यार, बॉन्ड इज्म के साथ पैदा हुआ हूँ मैं। अब ये तो जीरो तो नहीं होने वाला है, लेकिन इसको कंट्रोल में मैं रख सकता हूँ 12 कदमों के हिसाब, 12 कदमों की मदद जब मैं ये अप्लाई करना शुरू होता हूँ। क्योंकि ईश्वर ईश्वर को जब मानना चालू किया ना, तो मैं अब मेडिटेशन मुझे ठीक तरह से नहीं आता है दोस्तों। मैं कोशिश कई बार कर चुका हूँ, बट मुझे उस सही तरीके से मेडिटेशन सीखने के लिए मैं एक बार जाने वाला हूँ। लेकिन मैं प्रेयर करता हूँ, और जितना हो सके ना मैं ईश्वर के साथ, ईश्वर के करीब रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर के साथ में, ईश्वर तो मेरे साथ में है,
बट मैं उसके पास जाने के लिए कोशिश करता हूँ, उसके साथ बात करने को, उसके कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ, उसके साथ बात करता हूँ। वो मेरे साथ बात करेगा, कब करेगा पता नहीं, लेकिन मैं अपनी सारी चीजें ना जो खुल के बताता हूँ ना, आंख बंद करके, जब सुबह मैं नहाने के बाद मैं भगवान के सामने बैठता हूँ, घर में जो मंदिर है, तो उसके सामने बैठता हूँ ना, तब मैं आंख बंद करके 2 मिनट 5 मिनट के लिए, जब मैं पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आज शराब से दूर रखो आप। मेरी तो इच्छा है, आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे शराब से दूर रहने के लिए मदद करना है बस। ये ये मैं घमंड के साथ कहता था पहले, या फिर मैं रिक्वेस्ट के हिसाब से नहीं कहता था, सब लोग बोल रहे हैं ना वो हिसाब से मैकेनिकली बोलता था, अब नहीं। अब उसमें भावनाएं है। जब मैं ईश्वर के साथ बात करता हूँ तो मेरे भाव उसमें जुड़ जाते हैं, मेरे भावनाएं, मेरे इमोशंस के साथ मैं वो प्रेयर करता हूँ। और तब मैं जाके मेरी वो प्रेयर एक्सेप्ट होती है दोस्तों, और उसके बाद वो कांटेक्ट हो जाता है ना, तो 1 सेकंड के लिए होता है, इतना सही हिट होता है वो। मैं फील करता हूँ कि इस सेकंड में वो जुड़ गया था, मैं जुड़ गया था उसके साथ, और उसके बाद में वो डिस्कनेक्ट होता है। बट वो जो 1 सेकंड है ना, वो मेरा 24 घंटा सही करता है दोस्त, वही वही पकड़ के 24 घंटे करता हूँ पूरा। और कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी, काम की चीज में हो, वो काम सर्विस के प्रति हो, मीटिंग के प्रति हो, सेवा के प्रति हो, मेरे घर वालों के प्रति हो, कोई भी नैतिक और अच्छी चीजों की मैं कंसिस्टेंसी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सातत्य बोलते हैं मराठी में, कंसिस्टेंसी। मेहनत की तैयारी है मेरी, संयम है, तो संयम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। मेरे जैसा शराबी को तो दोस्तों संयम नाम की चीज है नहीं। अब है, इस ये एक वर्ड के हिसाब से था सिर्फ, लेकिन अब वो मेरी लाइफ में मुझे अप्लाई करना था। बहुत बार फेल होता हूँ उसमें, लेकिन कोशिश करना, मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है। और मैं कोई भी चीज के बारे में निस्वार्थ रहता हूँ कि अब ये मैंने किया ना, 12 स्टेपिंग किया आज, दो तो आज मेरे को भगवान शाम तक कुछ ना कुछ देगा, या फिर 1 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कि ये 12 स्टेपिंग के बदले में मेरा कुछ तो अब भगवान से लेना है मेरे को। लेकिन मैं जब जो चीजें दिन भर में मोस्टली मेरे से गलत होती है, उसके बारे में मैं गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं करता कि इसके बारे में मेरे को गलत मिलना चाहिए। ये तो मतलब मैं जजमेंटल हूँ ना, अपनी तरफ से सब सारे फैसले मेरे वो करने हैं मुझे। तो उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता कि यार साला ये तो गलत किया, वो 4 चीजें गलत किया हूँ, अब इसके रिटर्न 4 गलत आएंगे। मैं सिर्फ अच्छा, मेरे को जो होना ना, तो वो निस्वार्थ होना चाहिए। मैं उसमें बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं ला सकता हूँ। मैं वो सेवा करनी है, जो भी काम करना है निस्वार्थ करता हूँ, उसके रिटर्न्स जो भी है मुझे एक्सेप्टेड होते हैं। मैं सुबह ही भगवान को बोलता हूँ, जो भी देगा, जो भी मेरे करतूत हो, या फिर तेरी तरफ से जो भी आने वाला है, मुझे आपकी तरफ से जो आएगा वो अच्छा आने वाला है, और जो गलत होगा वो मेरी करतूत की वजह से होने वाला है। तो मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, दोनों एक्सेप्टेड है, शाम तक, रात तक, जब तक मैं सोऊंगा नहीं तब तक। और फिर शाम को एक बार मैं आपकी प्रेयर करूंगा, फिर शाम को मैं एक बार अपना मेरा ये करूंगा, क्या बोलते हैं इसको, मैं दिन भर में जो भी मैं उठने के बाद जितना मेरा जो है ना, वो आड़ावा बोलते हैं मराठी में इसको। तो वो सुबह उठने के बाद, रात को सोते वक्त, मैं बिस्तर पे जब तक हूँ, वो पूरा दिन मैं अपने आंखों के सामने से लेके आता हूँ। फिर इसमें इन्वेंट्री इन्वेंट्री लेना बोलते हैं ना दोस्तों, दिन भर की इन्वेंट्री लेता हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, अगली बार कौन सी चीजें नहीं करनी, अगली बार कौन सी चीज करनी है, यही चीज दोबारा करनी है जो अच्छी है, सही है, इसके रिजल्ट अच्छा है, ये सब संभाल के रखना है मेरे दिमाग के अंदर, मुझे याद रखने हैं। ये सारा करता है। और 12वें कदम में जब मैं किसी के घर पे जाता हूँ मैसेज देने के लिए, तो वो उस वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों। वहाँ पे कई बार अपने बांधव के घर के लेडीज होती है, कोई लोग होते हैं। जब मैं उनको समझाने जाता हूँ तो वो सामने बैठते हैं, तो मैं उनके सामने नहीं, मैं उनको बैठने देता हूँ। मतलब मेरे आगे वालों ने मुझे बताया कि घर वालों को अंदर, या फिर हम लोग बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, हमको एक 10 15 मिनट बात करनी है आपसे, इनके साथ, तो आपके साथ हम लोग बाद में बात करेंगे अगर चाहिए तो, लेकिन हमको इनके साथ बात करना जरूरी है, तभी आप लोग सामने ना रहिए बस। तो उसको थोड़ा सा वो थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है अपने साथ, उसको कंफर्टेबल करना अपनी बातों से, कि ना कि मैं कितना सही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये किया, मैं वो किया, ये किया, और उसके बाद मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सही हूँ, ये सारी चीजें नहीं होती है दोस्तों। उसका प्रॉब्लम अलग होता है, वो अलग एक अलग टाइप की सोच में होता है। उसको कुछ आशा देने का काम रहता है मेरा।
तो वो उसका एक तरीका है, वो 12 स्टेपिंग का तरीका, वो तो अब ये टॉपिक नहीं है, बट उसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन वो उसके मैं सावधानी जितनी लेनी चाहिए मैंने, उतना मैं करता हूँ दोस्तों। और उसका किसी का क्रेडिट नहीं लेने का मुझे, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहता, ना किसी को, किसी ने मुझे उसके लिए शाबाशी देनी है ये वगैरह कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं हूँ। उसकी वजह से ना कि मैं हल्का हल्का रहता हूँ, उसकी वजह से मेरी कंप्लेंट्स कम होती है, उसके वजह से मेरा दिन अच्छा जाता है। मैंने किसी को लाया है और मेरी वजह से ये सामने वाला सोबर है वगैरह, ये चीजें पहले आती भी थी, सच बोलता हूँ। लेकिन आ, कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया है कि अबे भाई, तू भगवान के भरोसे थे, तेरी सोबराइटी है भगवान के भरोसे, तू शराब से दूर है आज, और तू अपने आप को क्यों भगवान मानता है यार? मेरी वजह से ये बंदा आया, मेरी वजह से ये सोबर है, ये गलत है। फिर तो ऐसे तो तुझे जिन्होंने मैसेज दिया वो लोग भी बोलेंगे तू हमारी वजह से सोबर है, हमने तुझे लाया, अब तू ये कर, अब वो फलाना कर, अब हमारी सुन। तो नहीं होगा ये, मैं नहीं करने के लिए तैयार था। फिर तू सामने वाले से एक्सपेक्ट अपेक्षा नहीं कर सकता दोस्तों। ये मैं किसी भी चीज में अपेक्षा ही नहीं, रिजल्ट्स जहाँ पे है ना वहां पे मैंने अपेक्षा नहीं करना है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मुझे। मुझे सिर्फ काम करना है, ऊपर वाले की मदद से करना है। अगर ऊपर वाले की मदद से करना है तो वो नैतिक और सही रहना चाहिए, तो ये ऊपर वाले का होगा वो, नहीं तो फिर वो मैंने अपनी चलाना है, वो वाली चीज हो जाएगी। तो मुझे वो बाइफरिकेट करना अब थोड़ा समझ में आ गया, ये समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिजल्ट्स मुझे अच्छे आने लगे, क्योंकि मैं आज सुबह से शांत हुआ, आज सुबह से गाली नहीं दी है, मतलब गुस्से से गाली नहीं दी है। वो अभी आया था थोड़ी देर पहले गलती से। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस कर करके वो भी कम हुआ है, अभी 100 में से एक 2% पे आया हूँ, नहीं तो हर सेंटेंस में, हर बात में मेरी गाली थी पहले, वो अभी नहीं हूँ मैं, अब मुझे वो जरूरत ही नहीं पड़ती। आज सुबह से झगड़ा नहीं किया किसी से, आज सुबह से बीवी पे डाउट नहीं दिए, आज सुबह से बीवी से झगड़ा नहीं किया, आज माँ बाप से झगड़ा नहीं किया, आज माँ बाप को पैसे नहीं मांगे, बीवी को पैसे नहीं मांगे, जो सब्जी थी वो खाई, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, वो नहीं, ये नहीं, चावल क्यों नहीं थे, रोटी क्यों बनाई। आज दोपहर को घर आया था खाने खाने को, कोई नहीं होता है तो वो हाउस वाइफ मतलब उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, तो वैसे वो घर में ही है दिन भर। तो चावल क्यों नहीं बनाया, ये पहले पूछता था मैं कभी दोपहर में आया तो, यार मैं आने वाला हूँ पता था तेरे को, चावल क्यों नहीं बनाया? अरे काम चल रहा है यार उसका, छोड़ना, तेरे को बनाने आता है, 15-20 मिनट पहले आता था, एक बार कुकर में लगाता था, फिर कपड़े बदलने तक तो चावल वैसे भी बन जाते थे। ये अब अपने अपने बारे में अब ये सोच है मेरी, अगर तेरे को चाहिए तो 15 मिनट पहले चल बॉस, उसके भरोसे मत रहना, वो तो शाम को पूरा बनाने वाली है, पूरी थाली वो तो शाम को बनाने वाली, अभी तेरे को भाकरी खानी पड़ेगी, रोटी खानी पड़ेगी। तो ये चीज है ना, ये जो अंदर से आता है ना दोस्तों, और ये इसके लिए भी उसको थैंक यू। दोपहर को उसने गर्म करके खाना खिलाया मुझे, आज सही वक्त पे सही टाइम पे सही खाना, गरम खाना, अच्छा खाना, भाकरी मिलती है, चावल मिलता है, दाल मिलती है, ये अचार वचार पापड़ कुछ रहता है, सब्जी होती है। हर बार पसंद की सब्जी नहीं है तो हर बार मैं चुप ही बैठता हूँ ऐसा भी नहीं है, लेकिन 100 बार तो चिल्ला पुकार थी ना पहले, वो अब 2-4 पे आई है, और चिल्ला पुकार बंद हो गई है। ठीक से पूछता हूँ ये क्यों बनाया यार, तेरे को पसंद है, मैं तेरे को पता है मैं पसंद नहीं है मेरे को, फिर बोलती है नहीं चल ठीक है यार, कुछ भी नहीं था तो आज मैंने बनाया अभी खाना, सुबह नाश्ता अच्छा मस्त तेरे पसंद का देती हूँ। जो मैं करता हूँ ना दोस्तों, रिटर्न भी वही है देखो। अब मैं जब उसको अगर गाली देके बात करता था, साली देखो अक्ल है क्या कुछ, ये खाता हूँ क्या मैं, ये पहले था, फिर वो बोलती थी खाना है तो खा, तो लाते जा, ला के देना मेरे, छोले ला के दो, चने ला के दो, आलू ला के दो, मेथी की सब्जी पसंद है ला के दो, वो बोलती थी। अब नहीं, अब मैं ठीक से बोलता हूँ, ठीक से पूछता हूँ, बताता हूँ मुझे कम देना है यार, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, कम देती है। कभी कभी बिना बताए वो दूसरे दिन नाश्ता अच्छा बना दिया, हर बार ये नहीं जरूरी कि मैंने बोला है तो उसने वो बोला है कल सुबह अच्छा नाश्ता हो, वो अपने आप की सुबह उठते ही खुशबू आ जाती, समझ जाता हूँ अरे यार चलो आज तो जल्दी जल्दी रेडी होंगे, खाना अपने पसंद का तैयार कर रही है अभी। तो ये ना, ये छोटी छोटी चीजें ना घर से जो होती है ना, तो इसके बाद में इसी तरह का बर्ताव मेरा फिर मेरे काम पे होता है दिन भर। चलो ठीक है यार, होती है गलती सामने वाले से, अपनी भी गलती है तो कभी कभी माफ भी करना है, कभी कभी जो माफ करने वाले लायक नहीं होती है उसमें फिर मेरा ऑब्जेक्शन होना चाहिए सही शब्दों में सही तरीके से। अब वो बन गया, अब वो सीख गया हूँ, अब फिर सामने वाला समझ भी जाता है कि चिड़चिड़ापन है इसमें, ये थोड़ा गुस्सा हो गया है, बट ये सही तरीके से सही शब्द के इस्तेमाल से ये चल रहा है। फिर शाम को आता हूँ मीटिंग में, उधर भी वही है, जब जो चीजें घर में अप्लाई करता हूँ ना वही चीजें मैं उधर पे अप्लाई करता हूँ मीटिंग में और काम पे।
और जो जो चीजें मुझे मीटिंग में बताई जाती ना वही चीजें मैं घर में और मेरे काम पे अप्लाई करता हूँ। ये सारा तीनों का बैलेंस करके है ना कर करके ना दोस्तों एक मजा आने लगा है कि अरे यार कितना सही हैंडल कर रहा हूँ मैं। पहले तो मैं नाव नैया चला ही नहीं पाता था। अब मेरी नाव ऐसे लहरों में झूलते 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 सारा मैं कंट्रोल में मस्त मजा आता है। थोड़ा इधर होती है कभी इधर कभी आगे कभी पीछे कभी, लेकिन मैं डूबता नहीं हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से, ये 12 स्टेपिंग के प्रोग्राम की वजह से जो मैं आचरण करता हूँ, इसकी वजह से मैं डूबता नहीं हूँ। मेरी नैया अब डूबती नहीं है, भले मैं तिनके पे खड़ा हूँ लेकिन मैं डूबता नहीं हूँ दोस्तों। और ये आजीवन मुझे ना डूबने के लिए ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। मीटिंग है, सिर्फ मीटिंग करते हो दोस्तों तो भी गलत है, सिर्फ स्पॉन्सर के साथ बात करते हो तो भी गलत है, सिर्फ सेवा करते हो तो भी गलत है, सिर्फ लिटरेचर पढ़ते हो तो भी गलत है। ये सारी चीजें जैसे मैंने अभी ये घर घर ये मेरे पूरे जीवन की नैया का मैंने बैलेंस किया है, उसी तरह इन सारी चीजों में मुझे मीटिंग में, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इन सारी चीजों में मुझे बैलेंस करना भी आना चाहिए, मुझे शेयरिंग करना भी आना चाहिए। मुझे 5 मिनट में शेयरिंग बंद करो, मतलब 5 मिनट का टाइम दिया तो मैं 5 मिनट में शेयरिंग खत्म करना चाहूँ। कभी 6-7 मिनट हो सकते, लेकिन वो 5 मिनट का 20 मिनट नहीं करता हूँ दोस्त। कभी 5 मिनट का 3 मिनट में भी हो सकता मुझे। वो अब ना शेयरिंग के बारे में भी वो थोड़ा टाइम लिमिट, टाइम रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें ना एक्सेप्टेड है। पहले गुस्सा आता था, मेरे को 5 मिनट क्यों बोला यार, आगे वाले को तो नहीं बोला था, मेरे पीछे मेरे बाद में जिसने शेयरिंग किया उनको नहीं बोला तूने 5 मिनट, मेरे को अकेले, वो तो साला 15 मिनट बात कर रहा था और मैं तो 5 मिनट, मेरे को क्यों अकेले को। ये सारी कंप्लेंट्स नहीं। अब वो भगवान की आवाज थी, तेरे को 5 ही मिनट बोलना है बस, खत्म कर दे अब। ये 3 में कर या 7 में कर, ठीक है, एवरेज 5 आना चाहिए, 20 मिनट नहीं लेना है अभी। और जब सामने वाले ने बताया 5 मिनट है ना, तो मैं 15 मिनट बात करता था। वो घंटी बजा के, बेल बजा के, वो स्कूल का वो अपना बेंच का टेबल वो बजा बजा के, टाइम हो गया टाइम हो गया, बार बार घड़ी दिखा के, मोबाइल में टाइम दिखा के मेरे को दिखाता था। लेकिन मैं 15-20 मिनट के पहले नहीं बंद करता था। सारा चीज उल्टा ही करना है, मेरे को सारी चीजें उल्टी करनी है, अभी नहीं। उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं, उसकी वजह से मेरी मांगे बढ़ती है, उसकी मेरी डिमांड्स बढ़ती है, उसकी वजह से मैं अपने आप को खत्म करता हूँ दोस्तों। मैं खतरनाक हूँ, मुझे शराब ना पीने के बाद जो बीमारी एक्टिव होती है ना, वो मुझे बर्बाद करने वाली है दोस्तों। अब मुझे वो अगर कंट्रोल में लाना है तो मुझे फिर बिग बुक पढ़ना ही है, संयमित जीना पढ़ना है। जितना ज्यादा बिग बुक तो अपनी मेन बुक है, लेकिन सारी चीजें जो बाकी बुक्स में भी है, 12x12 है, बाकी की सारी कुछ इंग्लिश किताबें भी है, लेकिन मैं मराठी वाली ये थोड़ी ये तीनों चीजें, संयमित जीना मराठी वाला, बिग बुक और वो 12x12, वो थोड़ा 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 पढ़ना शुरू किया हूँ। ठीक है, बुक्स पढ़ने, स्पॉन्सर के साथ सच सच बातें करनी है, झूठी बातें, ग्लैमरस बातें, मेरे बारे में कुछ उसको सहानुभूति मिले, वो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचे, इसके लिए नहीं। मेरे हाथ से जो भी चीजें हुई है उस वक्त, मेरे दिमाग में जो विचार थे, उस उन विचारों के साथ में वो सिचुएशन में बताता हूँ, मेरे दिमाग में ये था असल में, उस वक्त मैं ये सोच रहा था, तब वो उसमें क्लियरिटी आएगी उसको, तभी वो उसका सॉल्यूशन बताएगा। मैं अपनी तरफ से मैं कितना सही हूँ, मैं कितना मैं अपने तरीके तरीके से मैं बता दूं, तो वो उसी तरह से बताएगा, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते। इसलिए स्पॉन्सर भी जरूरी है, लिटरेचर भी जरूरी है, मीटिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सेवा जरूरी है, बांधवों को, मेरे भाइयों को मदद करना वो भी उतना ही जरूरी है। और ये सारी चीजों का परिणाम होता है कि मैं शराब से दूर रहता हूँ, मैं ईश्वर के अपने आप को ईश्वर के पास ले जाता हूँ। मैं ईश्वर की इच्छाएं धीरे 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 थोड़े बहुत समझना चालू करता हूँ। फिर वो समझने के बाद उस पे एक्शन करता हूँ, उसी तरह से चलने की कोशिश करता हूँ। मुझे सिर्फ कोशिश करनी है, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसके परिणाम आते हैं दोस्तों ना, वो अच्छे होते हैं, वो रखते हैं। मेरे 24 घंटे सिर्फ शराब से दूर नहीं रहता हूँ, मैं 12 कदमों का इस्तेमाल करके, वो जब 24 घंटे मैं मेरे गुजारता हूँ, तब उसके रिजल्ट्स आते हैं, तब वो मेरे घर में खुशी आती है, तब मैं मीटिंग में अच्छा दिखता हूँ, अच्छा लगता हूँ, अच्छा करता हूँ। तब मैं अपना काम, तब मैं अपने शॉप पे, या फिर अभी तो शॉप नहीं है, अभी मैं दूसरे को दिया हूँ, लेकिन जो भी मेरा अभी जो भी काम धंधा है, कारोबार चल रहा है, उसमें मैं थोड़ा सही होता हूँ। और जब मैं शाम को घर आता हूँ मीटिंग करने के बाद, तब मुझे सुबह से शाम तक का जब याद आता है, तब मैं सोचता हूँ कि साला, अब पहले शराब के वक्त मैं वो कंपैरिजन कर रहा था, अपनी लाइफ सही चल रही है, झूठ मूठ का हंसना। अब मैं उस लाइफ के बारे में साथ में अब कंपेयर कर सकता हूँ, देखता हूँ कि
मैं कुछ सालों पहले यार ये सारी चीजें नहीं कर रहा था तो मैं कितना बेचैन था, मुझे हंसी भी झूठी लानी पड़ती थी जैसे मैं शराब पीते वक्त लाता था। पैसे तो जेब में होते नहीं थे, बाद में इसके बाद के ग्लास का क्या करूं यही सोच थी पहले, मतलब वही सवाल था पहले। अब नहीं है, अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद का जो मैंने बिहेवियर था ना मेरा गलत, मिस यूज किया था मैंने, वो जिस भगवान का वगैरह वो जो भी चीजें थी अपने तरीके से, उन चीजों को अभी के तरह उसके साथ कंपेयर करूँ ना, तो मुझे आज अच्छा लगता है कि आज मैं आध्यात्मिक तरीके से, मेरे सोच की तरीके से मैं, मेरी सोच अच्छी है, सही है। मेरे सोच के हिसाब से देखा जाऊं तो मैं आज बहुत सही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज खाना खाऊंगा और शांति से सोऊंगा। मुझे सपने भी नहीं आते दोस्तों, कई बार तो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो पहले जैसे नहीं है अभी, उसका भी वो कम हो गया है। सपना भी नहीं आता है। दिन में सुबह नींद टाइम पे खुलती है, रात को शांति से सोता हूँ दोस्तों, बिल्कुल कोई ख्याल नहीं आता है, कोई भी टेंशन नहीं होता है। कुछ नहीं, छोटा मोटा टेंशन होता है तो उनको मैं बता देता हूँ कि मैं, मेरे साथ अपना भगवान है मेरा, उसकी वजह से तू तो बहुत छोटा है। मैं अपने भगवान के साथ तेरे साथ लड़ूंगा, अब तेरे को फेस करूंगा, तेरे से भागूंगा नहीं अब। बस इतना सोच के निकल जाता हूँ, चला जाता है दिन अपना। बहुत सही चलता है दोस्तों, और ऐसे ही एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों 15 जून 2015, 10 जून 2015 से लेके आज तक शराब से दूर रखा गया हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो शेयरिंग की है, और ईश्वर की कृपा, ये दोनों के दोनों का मिल के दोस्तों रिजल्ट आया है कि मेरे 10 साल कंप्लीट हो गए। आज मैं सही में खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है, सही तरीके से खुश है, आज दिल से खुश है। हाँ, मुझे होप पायनियर एंड स्नेंशियल ग्रुप ने इस विषय पे बोलने के लिए मौका दिया, और आपने सभी ने शांति से सुना। सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।